अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मनाहिल टेलर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने ये स्लीव ली है। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने रखी है डबल में 9 इंच, यानी ये हमारा 8 इंच पे तैयार होगा। इसके बाद हम लोगों ने नीचे से ऊपर तक 2 इंच की लंबाई पे निशान लगा देने हैं, इस तरह से, और एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल की मदद से। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर लाइन लगा दी है। उसके बाद हमने कुछ स्क्वायर पीसेस लिए हैं, जिनकी चौड़ाई और लंबाई मैंने 2 इंच रखी है। उसके बाद मैंने इनको फ़ोल्ड करके इस तरह से ट्रायंगल बना लेना है और इसके किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैंने इनको अच्छे से पहले आयरन कर लिया था, उसके बाद मैं इनकी किनारी पे इस तरह से सिलाई लगाती हुई जाऊँगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक या धागा होगा उसको हम इस तरह से कट करके उसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं आपको एक दूसरा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमने सारे ट्रायंगल को जो है वो अच्छे से सेट कर लेना है कटिंग करके। तो इस तरह से हमने सारे कटिंग कर लिए हैं। अब हम लोगों ने स्लीव का फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, जहाँ पे हम लोगों ने 2 इंच की लंबाई पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ की थी। वहीं पे हम लोगों ने एक साइड की तरफ इन ट्रायंगल को इस तरह से रखते हुए सिलाई कर देना है। तो इस तरह से हमने एक साइड की तरफ जो है उन ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड पे भी हम लोगों ने इसी तरह से स्टिच करना है, लेकिन फर्स्ट ट्रायंगल को हमने पूरा हाफ ऊपर करके रखना है इस तरह से, यानी इसके सेंटर तक इसका कॉर्नर आना चाहिए इस तरह से। उसके बाद हम लोगों ने सारे ट्रायंगल को सिंपल रखते हुए स्टिच करते हुए जाना है। तो इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड पे ट्रायंगल को स्टिच कर लिया है। ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बना है। उसके बाद अब हम लोगों ने इसके सेंटर पे कोई भी लेस यूज़ करनी है। आप कोई भी गोटा लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पतली हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं जो यूज़ करने लगी हूँ उसके ऊपर वो ये वाली लेस है। इसको मैं इसके सेंटर पे जो है वो दोनों साइड पे बराबर करके स्टिच करूँगी, ताकि इसका सेंटर जो है वो छुप जाए। तो सबसे पहले हम लेस की एक साइड पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहीं से हम दूसरी तरफ मोड़ते हुए दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमने ट्रायंगल को स्टिच करके उसके ऊपर इस तरह से लेस को सिलाई कर दिया है। अब हम लोगों ने आगे की साइड पे जो है वो डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए मैंने ये कुछ स्क्वायर पीसेस कटिंग करके रखे हैं, जिनकी चौड़ाई और लंबाई जो है मैंने 1.5 इंच ली है। उसके बाद हम लोगों ने इनको इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप दे देनी है। उसके बाद हम लोगों ने अगेन एक साइड से इस तरह से और दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। और उसके बाद हम लोगों ने स्लीव के आगे वाली साइड पे हम लोगों ने इसको उल्टा करके इस तरह से रखना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ना है जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। उसके बाद मैं इसको थोड़े थोड़े से गैप के साथ रखते हुए सिलाई करती हुई जाऊंगी। तो इस तरह से हमने इनको अच्छे से सिलाई कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको पट्टी के साथ जो है वो अच्छे से कवर कर लेना है। तो मैंने ये पिंक कलर का फैब्रिक लिया है। इस तरह से मैंने इसकी एक स्ट्रिप ली है, जिसकी चौड़ाई जो है मैंने 2 इंच रखी है इस तरह से, और लंबाई जो है हम स्लीव के अकॉर्डिंग लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक साइड से स्ट्रिप को फोल्ड कर देना है इस तरह से, बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड करना है। और जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायंगल के ऊपर सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हमने इसको उल्टा करके इस तरह से रखना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए जाना है इस तरह से। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद जब इस पट्टी को हम बैक साइड की तरफ इस तरह से पलटेंगे तो ये जो हमने ट्रायंगल के साथ बनाया था डिज़ाइन वो हमारा इस तरह से बाहर की तरफ यूँ आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद अब हम लोगों ने बैक साइड की पट्टी को जो है वो फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप जितनी चौड़ी पट्टी फोल्ड करके सिलाई लगाना चाहें लगा सकते हैं, मैंने इतनी फोल्ड की है। उसके बाद हम जब सिलाई लगाएंगे तो नीचे जो ट्रायंगल हैं उनको हटा देंगे ताकि उनके ऊपर सिलाई ना आए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पट्टी को स्टिच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा बना है। उसके बाद जहाँ पे हमने स्पेस छोड़ी थी वहाँ पे हम ये मोती स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 टांके लगा के यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि ये हमारा टांका खुले ना। उसके बाद हम एक एक मोती लेते हुए इनको सिलाई करते हुए जाएंगे। यहाँ से मैं डालते हुए अंदर की तरफ से गुजारते हुए दूसरी साइड से निकालूंगी। फिर वहाँ पर भी इसी तरह से मैं मोती को सिलाई कर लूँगी इस तरह से। बैक साइड से देखें हमारा कोई भी धागा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हम अंदर की तरफ से धागे को गुजार रहे हैं।
तो इसी तरह से हम बाकी के सारे मोती सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सारे मोती लगा दिए हैं और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। इसके अलावा आप सेम यही डिज़ाइन जो है वो ट्राउज़र के ऊपर, दामन के ऊपर और दुपट्टे के पल्लू पे भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।